निफ्टी की आज की अप्रोच मेरी बहुत सिंपल है। मैं इसको बोलता हूँ प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। एक प्लानिंग करिए और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर वो चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। तो अप्रोच क्या रहेगी, 22,700 से 22,800 तक की किसी भी डिप का आप इंतज़ार करें। अब 22,800 का मतलब 22,800 20-25 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम आप डॉट टू डॉट 22,800 ही आना है। और इसमें अगले हफ्ते के कॉल ऑप्शंस को एक्यूमुलेट करें आप, और निफ्टी स्पॉट पर 22,525 का स्टॉप लॉस रखें। मतलब ऑप्शंस लें, कॉल ऑप्शंस अगले हफ्ते के, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपका स्पॉट पर होगा 22,525 का। ध्यान रहे आज की एक्सपायरी के नहीं। टेम्पटेशन होगी आपको आज की एक्सपायरी के लेने के, लेकिन अगले हफ्ते के ऑप्शंस आज के क्यों नहीं, क्योंकि मार्केट चला भी ना अगर, तो हो सकता है कि आज के ऑप्शंस में आपका पैसा ना बने। प्रीमियम्स हाई होते हैं और वो जब तक वो क्रॉस होंगे तब तक हो सकता है कि आपका वो ना आए, लेकिन अगले हफ्ते के ऑप्शंस चलेंगे। अच्छा, अगर गलत भी पड़े, आप स्टॉप लॉस लगा भी, तो भी आपका ऑप्शन जीरो नहीं होगा, आपका लॉस लिमिटेड होगा इस चीज़ की वजह से। और अगर ये ट्रेड चली, जो मुझे लग रहा है चलनी चाहिए, इन दैट केस 23,000 के आसपास थोड़ी मुनाफा वसूली करें आप। और वो इसलिए क्योंकि आज रात को वो डेडलाइन खत्म हो रही है, इसके लिए, और कल सुबह एक रिस्क रहेगा गैप अप या गैप डाउन का। अगर निफ्टी ने, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर निफ्टी ने 22,525 तोड़ दिया तो फिर अप्रोच बदलेगी। इन दैट केस आपको शॉर्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए, हम एक व्यू ले सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जैसे मैं कह रहा हूँ, जो मार्केट का है वो सुप्रीम है। तो वो व्यू कहाँ गलत होगा, अगर 22,525 टूट जाए तो तब आपको शॉर्ट के बारे में भी सोचना होगा। ओवरनाइट पोजीशन रखनी है या नहीं रखनी है, ये कॉल हम क्लोजिंग के टाइम पे लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ समीकरण जो है उसके हिसाब से बदलेंगे। क्लोजिंग के वक्त डिसाइड करेंगे कि आपको वो पोजीशन कैरी करनी है या नहीं करनी है। हाँ, वो ठीक है। उसके लिए कमाई का अड्डा 2 बजे जब जुड़िएगा आप लोग, तो अपन उसको रिविजिट कर लेंगे। एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। कल क्लोजिंग में हमने व्यू एक और लिया था कि अगर आपने कल के लॉन्ग लिए थे उनको निपटा के जाएं, लेकिन अगर आपके पास वो थर्सडे वाले से लॉन्ग है, जो मतलब 22,400 या 22,500 वाले लॉन्ग है, उनको आप कैरी करें, तो इन दैट केस फिर वो आपके पास एक रीजनेबल स्टॉप लॉस भी होगा। बिल्कुल ठीक है। ये निफ्टी 50 का बढ़िया सा अप्रोच हो गया। अब आइए निफ्टी, कल बैंक्स, फाइनेंशियल्स, और बैंक्स में चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, कल बढ़िया इन्होंने लीडरशिप का रोल था इनका, बढ़िया मूव्स बन गए। क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक में? क्या ये बेहतर, ज्यादा बेहतर प्लेस नजर आ रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी में इशू क्या है कि ज़्यादा बेहतर तो है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका काफ़ी डीप होगा। और अगर बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो थोड़ा दूर रहें। और बैंक निफ्टी में एक और दिक्कत होती है कि वीकली ऑप्शन नहीं होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन सीधा मंथ एंड ऑप्शन लेने का होता है, और वो यहाँ से भी काफ़ी दूर हैं, तो वो प्रीमियम जो है ना वो काफ़ी हाई होते हैं, महंगे होते हैं काफ़ी। अगर आपको करना ही है तो अप्रोच वही रहेगी कि 51,500 से 52,000 तक की डिप्स जो हैं उनमें आप एक्यूमुलेट करें और 51,100 का स्टॉप लॉस लगा दें। अगेन मंथ एंड के ऑप्शन ही लेने होंगे आपको, क्योंकि आई डोंट थिंक फ्यूचर्स में कोई ट्रेड कर पाता है आशीष इस समय, जितना मार्जिन हाई होता है। और अगर 51,100 टूटा, वैसे बेस केस है मेरा कि नहीं टूटना चाहिए, अगर टूटा वो तो शॉर्ट करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अप्रोच वही है कि पहले सपोर्ट पर आप बाइंग करें और कल के लो के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा दें। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज मंगलवार के दिन, आज वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स की हमारी स्ट्रैटेजी।